हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट लाए हैं, नया टॉपिक है और नए सब्जेक्ट है। और यहाँ से आपका रेगुलर क्लास होगा। किसी कारण बस हम नहीं आ पाए थे, 2-4-10 दिन लेट हो गया। उधर भी आप लोग का एग्जाम था, आप लोग भी प्रेशर में थे, तो अच्छा होगा आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। चाहे वह जिस चीज़ की तैयारी करने वाले हैं। बिहार शिक्षक फिर आने वाला है जनवरी में, और बिहार में नौकरियों की बहार लगी हुई है अभी। तो चलिए उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होंगे, तैयारी शुरू करते हैं आज से। चाहे वह मेंस दे रहे हैं दरोगा वाले, या फिर जो बिहार शिक्षक निकलने वाला है वैकेंसी, उसकी तैयारी करने वाले हैं। तो इसमें हम 4 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। आपका हिस्ट्री लेकर चलेंगे, पॉलिटी लेकर चलेंगे और ज्योग्राफी लेकर चलेंगे। ये सभी सब्जेक्ट आपको बारीक बारीक से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इतिहास में तीनों इतिहास पढ़ाया जाएगा, चाहे वो मॉडर्न का हो, रिसेंट का हो या फिर मिडाइवल का हो। तीनों इतिहास को कवर करेंगे, पॉलिटी को कवर करेंगे। और इसमें जो है ज्योग्राफी, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो, साथ में बिहार स्पेशल की भी तैयारी कराएंगे हम। बिहार स्पेशल जो बीपीएससी में पूछा जाता है ना, जो टीचर के देने वाले हैं एग्जाम, टीचर के बेरूपी से तैयारी करते हैं, उनके लिए यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए और इन सभी को, जो चैप्टर आप लोगों का है जो पूछा जाता है, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कीजिए। इसमें एक भी पैसा आपको नहीं लगने वाला है इस चैनल पे। चाहे आप इतिहास पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हैं या फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। साथ में टाइम मिलेगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की भी क्लास लेंगे हम। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से आपको जो बेनिफिट मिले वो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं विषय वस्तु की ओर। और आज का टॉपिक है जो इतिहास लिए हैं, और वो भी मॉडर्न इतिहास, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। हमारे साथ जुड़ जाइए, बने रहिए। चलिए देखिए, पहले नंबर तो ये मैप आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दें कि मैप में कहां कहां कौन सी कॉन्टिनेंट है, कौन सा महादेश है। उसके बाद हम बारीक से चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक होने वाला है आपका यूरोपियन की भौगोलिक खोज, उसी के बारे में हम बताएंगे आपको। तो देखिए, यह है जो वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप की बात करें तो यह जो है एशिया है, और एशिया के बाद यह यूरोप है। एशिया में एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। यह पर्वत जो है एशिया को 2 भागों में बांटता है, एशिया और यूरोप को। इट मीन्स इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। जैसे रूस का कुछ हिस्सा जो है एशिया में भी पड़ता है और कुछ हिस्सा उसके यूरोप में भी पड़ता है, इसीलिए यूरेशिया कहते हैं उसको। तो यहां देख लीजिए, इस टाइप में हो गया एशिया, इसमें हो गया यूरोप, ये हो गया आपका अफ्रीका, और यहां पे नॉर्थ अमेरिका, यहां पर है साउथ अमेरिका, और यहां पे ऑस्ट्रेलिया। ये नीचे में जो है पड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया है। यहां पर जो है अटलांटिका महादेश, अटलांटिक महादेश या ओशियन भी कह सकते हैं, यहां है। और एक आर्कटिक है। ये सभी आपको याद रखना होगा। ये आर्कटिक और अटलांटिक, ये सब बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम लोग, जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस समय इसे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल देख लीजिए, एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। अगर इसके क्रम से भी कभी कभी सजाने के लिए दे देता है तो सबसे बड़ा महादेश हो गया एशिया। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा आता है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महादेश आता है नॉर्थ अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा आता है साउथ अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा आ जाता है अंटार्कटिका। छठा सबसे बड़ा आ जाता है यूरोप, और सबसे छोटा 7वां जो आ जाता है ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां तक आपको कंफर्म में हो गया। देखिए,
यूरोपियन भौगोलिक खोज के बारे में चर्चा करने से पहले ये सभी जानना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए यहां से हम चर्चा करते हैं। यह है खाड़ी देश। इंडिया से सटे हुए जो कंट्री होते हैं उसके आसपास के पड़ोस में वह खाड़ी देश है। और खाड़ी देश में यहाँ पर तुर्की, सीरिया, सऊदी अरब, यूएई वगैरह, यहाँ पर जो था तुर्की साम्राज्य था और ऊपर में यूरोप में जो था ओटोमन साम्राज्य था। और इन दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात के लिए हुआ? झगड़ा हुआ श्रेष्ठता के लिए। यहाँ पर ओटोमन साम्राज्य जो था वह उसका हेड पोप हुआ करता था, पादरी हुआ करते थे। और वे लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे कि हमारा जो कनेक्शन है वह गॉड से, ईश्वर से डायरेक्ट है। जो भी हम कहते हैं वह बिल्कुल सत्य है, उसके सिवा कोई सत्य नहीं है। जनता उसकी बातों को मानते थे और उसी के अनुसार चला करते थे। लेकिन जब तुर्कों ने ओटोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया तो पोप से जनता ने जवाब मांगा, क्या हम युद्ध जीत पाएंगे? तो कहा बिल्कुल युद्ध जीत पाएंगे हम, क्योंकि हमारा जो सहायता है अल्लाह करेगा। लेकिन ओटोमन तुर्क ने उन्हें हरा दिया। रोमन साम्राज्य को फलतः पोप की मुंह खानी पड़ी। उन्हें क्या जवाब देना पड़ा जनता को कि अब की बार फिर है जो लड़ाई करो तुम लोग, हमारे साथ है जो ईसा मसीह हमारे साथ है, अब की बात जरूर जीत जाओगे। फिर वही हुआ, फिर है जो तुर्कों ने जीत गया, ओटोमन साम्राज्य की हार हो गई। फलता यहाँ से जितने भी दार्शनिक थे, विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, वह अलग अलग देशों में पलायन करने लगे। तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली में शरण लेना शुरू किए। फलतः इन पर जो अधिकार हो गया वह तुर्कों का हो गया। और तुर्कों ने क्या किया, यहाँ से एक मार्ग जो था पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला मार्ग था कुस्तुनतुनिया का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। वहां से व्यापार को बंद कर दिया गया। यह घटना हुई 1453 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। किसके किसके बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा था? ओटोमन साम्राज्य और तुर्कों के बीच। तो देख लीजिए यहां से जब 1453 ईस्वी में जब यह रास्ता अवरुद्ध हो गया कुस्तुनतुनिया का, पूर्वी व्यापार, एशिया के लगभग जो व्यापार करते थे, मसालों का व्यापार जो होता था, उनसे उनका व्यापार चौपट हो गया, ये रास्ता बंद हो जाने के कारण। तो फलतः यूरोप वासियों ने अपने मन में विचार किया। उस समय यूरोप में एक पुर्तगाल जगह था। देखिए पुर्तगाल यहाँ है या स्पेन यहाँ है। तो पुर्तगाल के राजा था हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी थी इसाबेल। इन्होंने भौगोलिक खोजों की मार्ग को बढ़ावा दिया कि नहीं, यह रास्ता अवरुद्ध हो गया तो क्या हम है जो दूसरे रास्ता की खोज करेंगे और फिर वहां से हम अपना व्यापार को जारी रखेंगे, बढ़ाएंगे। तो इन्होंने बढ़ावा दिया। कौन कौन बढ़ावा दिया? हेनरी द नेविगेटर स्पेन के राजा था, यह पुर्तगाल के राजा था, और स्पेन की महारानी थी इसाबेल। इन दोनों ने मिलकर भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। तो ध्यान में रखेंगे। तो भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने के फलस्वरूप 1486 ईस्वी में पुर्तगाल के एक नाविक जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियास, यहाँ पर एक नाविक, पुर्तगाल का एक नाविक था। ये देख लीजिए, यह नाविक है ना। यह नाविक जो है इस अटलांटिक ओशियन से होते हुए यह पहुंचा केप ऑफ गुड होप। यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंचने के फलस्वरूप देखा कि हमेशा यहाँ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो वह बेचारा यहाँ से लौट के वापस चला गया। तो इस पॉइंट की अगर बात करें, 1486 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यू डियास ने अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु की खोज किया। यहां से वह वापस लौट गया। कौन? बार्थोलोम्यू डियास ने। क्योंकि इसके बाद इधर जो जितना भी दिखाई दे रहा था, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, हिंद महासागर, पानी ही दिखाई पड़ रहा था, जल ही जल दिखाई पड़ रहा था, के कारण से इसको हिम्मत नहीं हुई और इसको अंदाजा भी नहीं था कि इधर कोई और देश है। फलतः यह दक्षिणी पॉइंट से यह वापस चला गया।
तो अगर कह देगा कि अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु की खोज किसने किया, तो बार्थोलोम्यू डिएस था। कब किया? 1486 ईस्वी में। दूसरी बार हुआ क्या, इसकी कहानी खत्म हो गया, आप यहां तक समझ गए। दूसरा पॉइंट पे आइए। 1492 ईस्वी में स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। यहाँ का नाविक, अभी जो हम बताएं वह पुर्तगाल का नाविक था बार्थोलोम्यू डिएस। अब जो है यहाँ से स्पेन का एक नाविक और चला, है ना, स्पेन का एक नाविक और चला और यह भी खोज कर दिया। पहुंच गया कहाँ? खोजने चला था यह पूर्वी देशों के मार्ग के, एशियाई देशों के मार्ग के, लेकिन यह पहुंच गया कहाँ? अमेरिका पहुंच गया। यहां पर इसको मसाले की खौफ मिल गई। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वह बिल्कुल इंडिया में जिस तरह से लोग रहते हैं उसी तरह से लोग यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ पर भी मसाला उनको मिला। यह बहुत खुशी से उछल पड़े कि हमने है जो इंडिया को खोज कर दिया, लेकिन वास्तव में वह इंडिया नहीं था, वह था अमेरिका। तो यहाँ के लोगों को इन्होंने नाम दिया कि यह रेड इंडियन है। क्या नाम दिया गया? रेड इंडियन नाम दिया गया। तो यहां से एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 1492 ईस्वी में स्पेन के नाविक कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दिया। खोज करने के लिए चला था इंडिया का, लेकिन पहुंच गया यहाँ और उस टाइप का वहां का माहौल इसको पता लग गया कि उसी टाइप का लोग है, लेकिन उसको पता नहीं था कि भारत कहाँ है। वह इसी को भारत समझ गया, लेकिन बाद में फिर पता चला कि नहीं यह अमेरिका है। तो यहाँ के लोगों को वह रेड इंडियन नाम दिया गया था। तो ये भी पूछ देता है क्वेश्चन। अगर आप बात करें अमेरिका की, नाम अमेरिका क्यों पड़ा, क्योंकि यह दरोगा में भी इस बार क्वेश्चन आया है कि बताइए कि अमेरिका की खोज किसने किया है। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था, लेकिन इसका नाम जो है इटली के एक और नाविक था अमेरिगो वेस्पुसी, उन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। तो दोनों में है जो अंतर है, अमेरिका को खोजने वाला कोलंबस था, लेकिन अमेरिका नाम पड़ा अमेरिको वेस्पुसी, एक जो था इटली के नाविक था उसके नाम पर पड़ा। तो दोनों पॉइंट यहां से याद कीजिएगा। चलिए ये 2 पॉइंट आपका हो गया। यूरोपियन भौगोलिक खोज आप समझ रहे होंगे, अच्छा लगता होगा आपको। तो देख लीजिए, बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहेंगे, आपको अच्छी तरह से है जो कंटेंट बहुत जबरदस्त मिलेगा यहाँ से। चलिए 1498 की बात करें, जहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। 1498 की बात करें तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, ये भी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 1497 ईस्वी में यह भी चला, यात्रा पर निकला और 1498 ईस्वी में यह भी पहुंचा था कहां? यह पहुंच गया भारत। यह अपना प्यारा भारत है। लेकिन उससे पहले जब यह यात्रा कर रहा था समुद्री मार्ग से, तो यात्रा करते करते ये भी इसी पॉइंट पे आकर केप ऑफ गुड होप के पास आकर के स्टॉप किया। इसे भी यहां से समझ में नहीं आ रहा था कि इधर है देश या नहीं है देश। फलतः यहां से गुजरात का एक व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम था अब्दुल मलिक। वह हमेशा यहाँ मछलियों का व्यापार करने के लिए अर्थात पकड़ने के लिए अफ्रीका के तट पर आया जाया करता था और वहीं पर इनका मुलाकात हो गया किससे? वास्को डी गामा से। तो वास्को डी गामा ने उनसे पूछा कि बताइए कि इधर और कोई कंट्री है, भारत कहाँ है? तो इसने कहा कि आप यहाँ से सीधे मार्ग जाइएगा, आप पहुंच जाइएगा भारत। तो इनको मदद किया, किसको? वास्को डी गामा को। गुजरात के जो व्यापारी थे अब्दुल मलिक, उन्होंने इनको सहायता किया और उसके मदद से यह जो है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा पहली बार। तो यहां से क्वेश्चन उठाते हैं कि कहां पर पहुंचा गया था वास्को डी गामा, कहां पहुंचा था भारत में? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट बंदरगाह पहुंचने के फलस्वरूप यहाँ के व्यापारियों ने इन्हें देखा तो बहुत गुस्सा हुआ। कहा कि यह जहाज के माध्यम से, पता पहले किया कि आप क्यों आए हैं, तो कहा हम व्यापार करने के लिए आए हैं, मसालों का व्यापार करेंगे। यहाँ के जो व्यापारी थे गुजरात कालीकट के व्यापारी, इनसे खफा हो गए। खफा होने के फलस्वरूप कहा कि जब यह इस रूट से व्यापार करेंगे तो हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा, क्योंकि हम ऊंट पर, गधे पर या घोड़े पर लेकर के स्थल मार्ग से व्यापार करते हैं, हमको साल भर जाने में लग जाता है और यह यहाँ से आता है कम समय में, 1-2 बार आएगा, 2 महीना 3 महीना 6 महीना पर है जो 1-2 बार खेप करके और यह
हमसे पहले वहां मार्केट में पहुंच जाएगा और हमसे पहले बेचकर भी चला आएगा, जिसके कारण से इनमें मनमुटाव हो गया और वास्को डी गामा को भरपेट मारा वहां के व्यापारियों ने, जिसके कारण से जो कालीकट के बंदरगाह जहां पर था वहां पर कालीकट का राजा जो था जमोरिन था, तो वास्को डी गामा को बचा दिया। कहा कि इस बार है जो आप लेकर चले जाइए, उसके बाद दोबारा मत आइएगा, नहीं तो ये लोग आप लोग को छोड़ेगा नहीं। वही यह व्यापारिक लेकर करके मसालों का व्यापार लेके यूरोप पहुंच गया, वहां बेचा और रातों रात टाटा बिरला हो गया। फिर है जो कंपनियों में होड़ लग गई कि इतना अमीर कैसे हो गया। फिर है जो कंपनी का आगमन धीरे धीरे शुरू हो गया। वह नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनी आया और कौन कौन सी कंपनी गया। तो पहले आप सीख लें कि खोज कैसे हुई थी, भौगोलिक रास्ते की खोज कैसे हुई, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की रास्ते की खोज किया और इसका सहयोग किया था गुजरात में कौन व्यापारी, अब्दुल मलिक ने। वहां का राजा कौन था, जमोरिन। ये सभी बातें आपको याद हो गया होगा। चलिए कुछ और पॉइंट इसमें से पूछ देता है कि बताइए ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया है, ये तस्मान है और ये न्यूजीलैंड है, तो इसकी भी कभी कभी खोज पूछ देता है कि खोज किसने किया। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का खोज जो किया था कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो खोज किया था वह था कैप्टन जेम्स कुक, यूरोपियन था। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड, तस्मानिया ये है और न्यूजीलैंड ये है, इसका भी खोज किया था आपको तस्मान ने। तो आपको ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भौगोलिक खोज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हम कौन कौन कंपनी आगमन हुआ उसके बारे में हम पता करेंगे। तो फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। कुस्तुतुनिया का पतन कब हुआ था, 1453 ईस्वी में। ओटोमन साम्राज्य और तुर्कों के बीच संघर्ष के कारण जो यह पतन अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण है उसको बढ़ावा देने का कार्य हेनरी द नेविगेटर, पुर्तगाल के राजा और स्पेन की महारानी इसाबेल ने इसको बढ़ावा दिया। और फिर 1486 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियोस ने अफ्रीका की खोज किया था दक्षिणी बिंदु का, जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। तो पूछ देता है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था, तो बार्थोलोम्यू डियोस ने किया था। चलिए दूसरा पॉइंट हम बताएं कि आपको 1492 ईस्वी में जो है स्पेन का एक नाविक था कोलंबस, वह पहुंचा था खोज करने के लिए भारत की, लेकिन पहुंच गया कहां, वह अमेरिका पहुंच गया और वहां के लोगों को उन्होंने रेड इंडियन कहा था। रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है अमेरिका में। दूसरा नाम है कि इटली के एक नाविक था अमेरिगो वेस्पुसी, जिसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से वास्को डी गामा ने चलना शुरू किया। 1497 में पहुंचा कालीकट बंदरगाह 1498 में। तो 1498 में पहुंचा कहां, कालीकट केरल। वहां का राजा उस समय कौन था, जमोरिन था। दूसरी बात है जब यहां पर वास्को डी गामा पहुंचा था तो उसको गुजरात के कौन से व्यापारी ने मदद किया था, तो अब्दुल मलिक ने उसे सहायता किया, रास्ता बताया, तब जाकर के वह खोज किया भारत का। तो भारत की खोज किसने किया यह भी पूछ दिया था। इस बार पूछा था कि पूर्वी द्वीप, इस बार के दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ था कि पूर्वी द्वीप वह यूरोपियन है ना, कौन, जिसने पूर्वी द्वीपों का खोज किया। भारत नहीं दिया था, यह पूरब में स्थित है तो पूर्वी द्वीप करके दिया था। और उसमें दे दिया था अमेरिका, कोलंबस दे दिया था, बार्थोलोम्यू डियोस दे दिया था और फिर आपका दिया था वास्को डी गामा। तो आप जो वास्को डी गामा लगाए होंगे उनका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, तो कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था, तो तस्मान ने किया था। तो यहां से आपके यह पॉइंट जो है यूरोपियन की भौगोलिक खोजें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक करके जरूर जाएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में कि कौन कौन सी कंपनी है जो कब कब आया। तो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।